जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य चक्र जी का जीवन चरित्र। कल तक हमने सुना कैसे चक्र जी गिरिराज जी पहुँचे पूज्य श्री दाऊ दादा को अपना गुरु बनाने के लिए। चौथे दिन प्रातः काल का अंधेरा सुदर्शन जी जतिपुरा से पहले श्री गिरिराज जी की पूंछरी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाहर चिकनी चट्टान पर श्रमित होकर बैठ गए। देखने लगे एकटक अपने आनंद घन गिरिराज जी की ओर। अरे ये गिरिराज जी तो शालिग्राम स्वरूप हैं, इनको छोड़कर किसी और की शरण लेना अच्छा नहीं। यही मेरे आध्यात्मिक जीवन के जन्मदाता गुरु दाऊ दादा से अवश्य मिला देंगे। सहसा देखा चांदनी रात, वन में अनेक रंगों की सुंदर गायें चल रही हैं। सब उछलती कूदती हर्ष से हंबराव करती दौड़ती चली आ रही हैं। उनके गले की घंटियां बज रही हैं। इतनी रात में गायें हैं तो इनमें चरवाहे भी होंगे। उठकर चल दिए ढूंढने। आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। बलात् रुक गए ये महाभाग, जैसे किसी ने हाथ थामकर रोक लिया हो। पुनः चौंक कर अच्छी तरह आंखें खोलकर जो देखा, कैसे कहा जाए कि क्या देखा। वन का तृण तृण झूम उठा है। दिव्य गिरिराज जी की रत्नशिलाएं नाना वर्ण का प्रकाश फैला रही हैं। वृक्ष और उन पर लिपटी लताएं फूलों से लदी हैं। दिव्य सौरभ लेकर मंद गति से पवन प्रवाहित है। चारों ओर दुर्वा संकुल भूमि, पुष्प वर्षा सी करती पादप, गायों बछड़ों से अलंकृत अपार समूह, सुसज्जित सखाओं के मध्य वृक्षों की एक झुरमुट से निकला मयूर मुकुटी ब्रजराज कुमार। प्रवाल अधरों पर भुवन मोहन स्मित लिए अपने कमल दलायत दीर्घ कोमल द्रगों से इनकी ओर देख रहा है। इनका हाथ खींचते हुए ले चला उसी झुरमुट में जहाँ इसमें नीलांबरधारी स्वर्ण गौर एक कुंडली अग्रज ढेर सारे सखाओं से घिरे बैठे हैं। साथ ही इनका दाहिना हाथ दादा के कर पल्लव में थमाकर कहा, दादा देख, यह तो अपना ही सखा है ना। इसे धुन चढ़ी है कि तुझसे मंत्र दीक्षा लेने की। ले पकड़, दे दे इसे मंत्र। आदि गुरु जीवाचार्य शेषा अवतार श्री दाऊ दादा ने हाथ पकड़ा, स्नेह से पास बैठाया और बोले, तुम्हें गुरु ही तो चाहिए, अर्थात बड़ा। मैं तुमसे बड़ा हूँ और कन्हाई छोटा है। मैं तुम्हें मंत्र बता देता हूँ। विधिवत मंत्र दीक्षा हुई। मंत्र श्रवण करते ही सुदर्शन जी आनंद के अतिरेक में अचेत से हो गए। दाऊ दादा ने स्नेह से दक्षिण कर सिर पर रखा। ऐसी उत्कंठा इनके हृदय में उठ रही थी कि मेरे हृदय धन दाऊ दादा, मेरे गुरुदेव ऐसे ही अपनी सुधा वाणी में बोलते ही रहें और मैं ऐसे ही नीरव शांत निस्पंद वातावरण में अनंत काल तक श्रवण करता रहूं। वे आत्मविस्मृत से हो गए। तभी कन्हई का मधुर स्वर श्रवणों में गूंजा, दादा इसे दूध पिला, नहीं पीवे तो कान पकड़कर खींच। कहते ही स्वयं इनका हाथ पकड़कर दौड़ते हुए कामदा गाय के पास ले गए। गोविंद के स्पर्श करते ही उसके थनों से दूध की उज्ज्वल धारा झरने लगी। एक सखा ने पलाश के पत्ते का दोना बनाकर हाथ में थमा दिया। दादा दूध व्यर्थ झर रहा है, ले पी ले। ये दूध पीते चले जा रहे हैं। पूर्ण तृप्ति होने पर स्वतः दोना हाथ से छूट गया। सुदर्शन जी चौंककर ऐसे चारों ओर देखने लगे जैसे तंद्रा से जगे हों। अभी भी दोना उनके हाथों में लगा था और इस पर दूध का झाग भी लगा था। 3-4 दिन से बिना अन्न जल के मेरा पेट पूर्ण तृप्ति का अनुभव कर रहा है और मुख से कामदा के दूध का स्वाद आ रहा है। और हाँ, दाऊ दादा का मेघ गंभीर स्वर अभी भी कानों में गूंज रहा है। उनका दिव्य संस्पर्श, उनकी अंग गंध की सुवासित अनुभूति, मन तो उसी क्षण से दिव्य मंत्र की आवृत्ति भी कर रहा है। अरे यह सब न स्वप्न है न तंद्रा है, यह तो सत्य है। वैसा ही सत्य जैसा यह दृश्य प्रपंच। नहीं, यही तो सनातन सत्य है। श्याम सुंदर ने दादा से सचमुच दीक्षा दिलाकर कृतार्थ कर दिया। रोमांचित कटंकित शरीर लिए सुदर्शन जी आनंद अतिरेक से जहाँ खड़े थे
वहीं खड़े रहने में असमर्थ से प्रेम की हिलोर में पादप की भांति पथ में ही प्रणिपात करते हुए गिर पड़े। उनका सर्वांग कंपित हो रहा था। नेत्रों से आंसुओं की झड़ी परिक्रमा की पावन भूमि को आर्द्र कर रही थी। दोनों करों से अपने गुरुदेव की पावन रज सिर पर धारण करते हुए सुधी बिसराए पड़े रहे। मध्याह्न बीतने पर थोड़ा प्रेमावेश का भाव शमित हुआ तो जहाँ लेटे थे वहीं खड़े होकर उसी झुरमुट की झांकी का स्मरण कर सिर झुकाकर गुरु वंदना की। स्तवन करते ही शौच जाना पड़ा। मल न निकलकर दूध की धार ही निकली। त्रिलोकी में प्रसिद्ध है, सारे शास्त्र और संत एक स्वर में कहते हैं गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं, किंतु यहाँ तो गोविंद ने गुरु से मिला दिया। असीम आनंद में भरे सुदर्शन जी बोल पड़े, जब गुरु प्रत्यक्ष शिष्य को स्वीकार करते हैं तभी अहंकार नष्ट हो पाता है। तब साधन में अवलंब एवं संरक्षण गुरु अनुकंपा से ही मिलता है। संत ग्वारिया बाबा से प्रेम विनोद। वृंदावन में कुटिया से प्रातः 3 बजे उठकर सुदर्शन जी लोटा लेकर शौच के लिए जाते थे। कभी जाते समय और कभी लौटते समय प्रातः नित्य ही संत ग्वारिया बाबा मिल जाया करते थे। लंबा गोरा शरीर, उज्ज्वल केश, सर्वांग में झुर्रियाँ, किंतु युवकों को भी लज्जित होना पड़े ऐसी फुर्ती थी। वे खादी का सफ़ेद चोगा पहने रहते जो लगभग 5 सेर वजन का होता, जिसकी लंबाई पैरों की एड़ी तक थी। पता नहीं कि बाबा अपनी जेबों में क्या क्या भरे रहते, गेंद, रोटी के टुकड़े आदि। बाबा मौन ही रहते थे सबसे। वे अपने यार श्याम सुंदर से बोलते या रास बिहारी ठाकुर जी से। ब्रजवासियों के घर से केवल आटा मांग लाते और एक मोटा टिक्कड़ सेक लेते, उससे जेब में भर लेते, कहते यह यार के लिए है। सुदर्शन जी मार्ग में ही शौच स्नान से निवृत्त होकर लौटते तो अक्सर जेब से रोटी का जरा सा चूरा दे देते। सुदर्शन जी उसे तुरंत मुख में डाल लेते, प्रणाम करते और बढ़ जाते। एक दिन बाबा ने चूरा दिया खाने को तो सुदर्शन जी पूछ बैठे, बाबा यह क्या है? बाबा बोले, यार का है। आप और आपके यार दोनों मतलबी, बढ़िया बढ़िया माल स्वयं आरोगिंग और हमको देते हैं चूरा मूरा। सुदर्शन जी ने हंसकर नकली रोष से कहा। बाबा ने सुदर्शन जी का हाथ पकड़ा, साथ पकड़ा और खींचकर ले गए वंशीवट पर। संयोग से गोपाष्टमी का दिन था। वंशीवट पर रासलीला की पूरी तैयारी थी। वन भोज की लीला प्रारंभ होने वाली थी। बाबा सुदर्शन जी के साथ पीछे की ओर एक किनारे पर बैठ गए। वन भोज का प्रसंग आया और रास बिहारी ठाकुर अपने सखाओं के मध्य से पेड़ा मिठाई से भरे 2 सकोरा अपने हाथ में लिए और एक नन्ही मटकी कमर से सटाए चल दिए भीड़ के बीच में से। भीड़ रास्ता देती गई और रास मंडली के स्वामी निर्देशक को बड़ा अटपटा लगा, पर मंच पर से बोलने या निर्देश देने का साहस नहीं कर सके। इधर ठाकुर जी ने दोनों सकोरों के पेड़े और मटकी सुदर्शन जी के सामने रख दी। तीनों गोलाकार बैठे थे कि चौथा बीच में ना आ सके। अब ठाकुर जी सुदर्शन जी के मुख में पेड़ा अपने हाथ से खिलाने लगे और सुदर्शन जी ठाकुर जी को खिलाने लगे। जब मिठाई आधी रह गई तो ग्वारिया बाबा से नहीं रहा गया। स्नेह से भरे रोष में बोले, दारी के 2 खाए मोको न खवावे। अब तीनों में कौन किसके मुख में दे रहा है यह निर्णय नहीं रहा। छीना झपटी भी चली, पात्र खाली हो गए। ठाकुर जी तो मंच पर जाकर सिंहासन पर बिराजे। सुदर्शन जी को लगा जैसे अभी अभी किसी तंद्रा या नींद की झपकी से जगे हों। ग्वारिया बाबा ने सुदर्शन जी का हाथ पकड़कर खींचा। यार का कहना है भाग चलो। कुछ लोग बाबा का चरण छूने भागे, परंतु बाबा को पा लेना क्या सरल था? कभी संभव ही नहीं। इसी क्रम में एक बार जयपुर से रानी ग्वारिया बाबा के दर्शन को आई। पता लगा वे वृंदावन में हैं। लोगों ने बताया नंदगांव देखा है। वह नंदगांव गई। वहाँ पता चला अरे ये तो बरसाना चले गए। बरसाना में खोजा तो पता चला ये अभी गिरिराज जी की ओर गए हैं। 7 दिन तक भटकती रही। सुदर्शन जी को नित्य ही बाबा मिलते। एक दिन बाबा से कहा, भी सुना है कि रानी दर्शन को घूम रही है, क्यों दर्शन नहीं देते? बाबा ने संकेत से ही कह दिया, छोड़ो सब मैं तुम और अपना यार खेलेंगे बस। सच है, भक्त और भगवंत को उनके अनुग्रह से ही पाया जा सकता है।
जय श्री राधे।